हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आप सबके लिए आज बहुत ही सुंदर एक माँ से रिलेटेड कहानी लेकर आई हूँ कि एक माँ अपने जीवन में क्या क्या दुखों का सामना करके, अगर पति नहीं रहता है तो क्या क्या दुखों का सामना करके एक बच्चे को पढ़ाती है, और वो बच्चा अगर माँ को ना समझे तो कितना माँ को दुख होता है, इस कहानी में आपको पता चलेगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। एक माँ है जिसका नाम शारदा है, और वो एक गांव में रहती है, और उसका पति है जो कि मर जाता है। और उसके बाद उसका जो बेटा है, एक ही उसका बेटा है जिसको वो सोचती है कि पढ़ा लिखा के हम इसको बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगी। दोस्तों, वो धीरे धीरे बच्चे को पढ़ाने के लिए, घर का काम चलाने के लिए, खाना पानी करने के लिए दूसरों के घर में काम करती है। कभी ईंटे के भट्टे पे काम करती है, कभी मजदूरी करती है। ऐसे कर करके एक एक पैसे जुटाती है और अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में एडमिशन कराती है। बच्चे की पढ़ाई स्टार्ट होती है। बच्चा धीरे धीरे पढ़ने लगता है, उसका दिमाग भी बहुत ही अच्छा होता है। और ऐसे करके माँ हर रोज भगवान के पास जाती है मंदिर में और पूजा करती है, और भगवान से यही कहती है कि हे भगवान, मेरे बच्चे को अच्छा करना, उसको बहुत ही बड़ा अफसर बनाना, और उसके पढ़ाई में कोई बाधा ना आए, ऐसी वो मन्नत मांगती है और भगवान से ये बातें कहती है। और धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगता है और वो कॉलेज जाने लगता है। गांव में तो कोई कॉलेज होता नहीं है, तो वो शहर जाने के लिए तैयारी करता है। उसकी माँ भी तैयारी में उसका हेल्प करती है और अपने जमीन को गिरवी रखती है। जो भी पैसा होता है अपने इकट्ठा की होती है, उसको बच्चे को देती है और उसे भेजती है। धीरे धीरे बच्चा भी कॉलेज में दाखिला लेता है और पढ़ाई शुरू कर देता है। पढ़ाई में वो बहुत ही अच्छा होता है, अव्वल होता है, और माँ भी इसकी भेजती रहती है हर महीने पैसे। लेकिन कुछ ही दिनों में बच्चा पढ़ाई अपना पूरा करता है और वही माँ अब उसको खटकने लगती है। क्यों? क्योंकि वो माँ गंवार होती है, पढ़ी लिखी नहीं होती है, अपनी नॉर्मल घर के भाषा बोलती है, अपने एरिया की भाषा बोलती है, और वो भाषा उस लड़के को बुरा लगता है। उसको लगता है कि ये गंवारों की भाषा है, जिसकी वजह से वो अपनी माँ को फोन करता है, क्योंकि हर बार माँ उसकी फोन करती है कि बेटा कैसे हो। तो वो बात करता है और कहता है कि माँ, अब तुम फोन मत करना, क्योंकि मुझे बहुत ही शर्मिंदा होता है। सब कहते हैं कि तुम्हारी माँ गंवार है, गांव की है। तो माँ को बहुत ही बुरा लगता है और वो फोन काट देती है। फिर वो अपने घर जाती है। एक दिन वो फोन से बेटे से बात करती है और रोने लगती है। तो बेटा कहता है कि माँ, तुम फोन मत किया करो, मैं तुम्हें फोन कर लिया करूंगा, लेकिन फोन मत करो, मुझे बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है। इस बात पे माँ का दिल बहुत ही रोता है। और कुछ सालों बाद वो विदेश चला जाता है अपनी नौकरी के लिए, और बहुत ही अच्छे पोस्ट पे वो नौकरी करता है। लेकिन माँ को कुछ भेजता नहीं है, ना पैसे भेजता है, ना माँ से बात करता है, बहुत ही कम बात करता है। इसी वजह से धीरे धीरे माँ की तबीयत भी खराब हो जाती है। माँ भी बूढ़ी हो जाती है और उसको कैंसर नामक बीमारी हो जाती है, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे बीमार पड़ जाती है और वो एक दिन मर जाती है। मरने से पहले माँ ने एक चिट्ठी लिखी होती है, जो कि अपने बगल के आराधना नाम की दोस्त को वो चिट्ठी दे देती है और कहती है कि जब भी मेरा बेटा आएगा तो तुम इसे वो चिट्ठी दे देना। फिर कुछ दिनों बाद उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद वो बच्चा, उस बच्चे के पास जो उसकी माँ का बेटा था, उसको फोन किया गया और बताया गया कि तुम्हारी माँ का देहांत हो गया है, वो चल बसी है। इस बात को सुन के बेटा फ्लाइट लेके और आता है, माँ को देखता है। माँ की वही हालत बुरी होती है जैसे वो पहले उसको पढ़ाई थी। टूटी चप्पल, घर टूटा हुआ, वो जिस पे सोई थी वो खटिया भी टूटी हुई थी। कितना दर्द हुआ होगा इस माँ को, आप सोच नहीं सकते हैं। जिसका बेटा ऐसा बिहेव किया हो उस माँ के साथ, तो
उस माँ जब वो वापसी आता है तो जो उसकी आराधना दोस्त होती है उसकी माँ की, वो चिट्ठी देती है उस माँ के बेटे को। उस चिट्ठी को वो खोलता है और पढ़ता है और देखता है कि उसमें माँ ने लिखा है कि बेटा तुम जहां भी रहो सुखी से रहो, बस मेरी यही कामना है, तुम खुश रहो आबाद रहो, बस माँ की यही आखिरी इच्छा है। और लिखती है कि बेटा तुम ऐसा मत करना, कि कोई भी ऐसा काम मत करना जिसकी वजह से माँ के दिल को चोट लगे। तुम आना और मेरी मृतक शरीर को जरूर हाथ लगाना। ये शब्द लिख के और वो चिट्ठी खत्म हो जाता है। फिर वो बच्चा उसी चिट्ठी को लेके और उसी मंदिर में जाता है जिस मंदिर में माँ रोज जाती थी, उस भगवान से प्रार्थना करने की, हे भगवान मेरे बेटे को लंबी उम्र देना और उसको पढ़ाई में अव्वल बनाना और बड़ा आदमी बनाना, जिससे कि मैं गर्व कर सकूं। और उसी वो मंदिर में जाता है और उस पुराने से माला को देखकर जो उसकी माँ चढ़ाई होती है देख के फुट फुट के रोने लगता है और उसे एहसास होता है कि मैं क्या चीज खो दिया हूँ। सो दोस्तों, कभी भी माँ के दिल को दुखाना नहीं चाहिए और वो इसी बात से हमेशा दुखी रहता है कि काश एक बार माँ मुझे माफ कर देती। लेकिन दोस्तों, माँ का दिल ऐसा होता है कि वो कभी भी अपने बच्चे से गुस्सा नहीं रह सकती है और उसे हमेशा दुआएं ही देती है। लेकिन अब वो मौका नहीं आएगा उस बच्चे के पास कि वो अपने माँ से दोबारा माफी मांग सके। इसीलिए माँ की हमेशा इज्जत करनी चाहिए और माँ को कभी दुख नहीं देना चाहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा, कमेंट करिएगा। कहाँ से आप ये हमारा वीडियो देख रहे हैं ये भी बताइएगा। और आपको कैसे वीडियो अच्छे लगेंगे, कैसे कहानी अच्छी लगेगी, ये भी हमें बताइएगा। हम आपके लिए और भी रोचक कहानियाँ और कोटेशंस, मोटिवेशनल लोगों की जीवनी भी लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों।